मैंने ऑडियो ऑफ ही कर दिया। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। नाम धनी अक्षरातीत्य जी आपकी सदा सदा ही जय। श्री बंधु सतगुरु चरण को करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल कर श्री देव चरण। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा युगल जी को पल पल करूं। पिया जी को पल पल करूं। प्रथम लागू दो चरण को धनिये ना छुड़ाइयो। लाख कली लालेड़िया मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के चौपाई तो 43 तक हो गई है ना। हाँ 43 हो गई। 42 से पढ़ती हूँ। असल हमारी अर्श में ताये ख्वाब देखावत तुम। जैसा उत ओ देखत तैसा करत है हम। सुंदर साथ जी खिलवत प्रकरण 4 चौपाई 42 कि असल हमारी अर्श में, हम अर्श परम धाम में जो हमारा असल तन का स्वरूप बैठा हुआ है राज्य के चरणों में, ताये ख्वाब देखावत तुम। तो असल तनों को राज्य महाराज वहां पर बैठे हुए हमको ये माया का खेल ख्वाब दिखा रहे हैं। तो जैसा उतो देखत, जैसा जैसा परम धाम के अंदर हमारी रूहें राज्य महाराज हमको जैसा जैसा दिखा रहे हैं, वैसा वैसा ही यहाँ पर ये हमारे तन करते चले जा रहे हैं। जैसे कि एक कठपुतली होती है, डोरी ऊपर से चलाई जा रही है और एक्शन कौन कर रहा है, ये हमारे तन का। तो डोरी ऊपर से चल रही है परातम के अंदर। परातम को धनी नजर से नजर जोड़ के बांधा हुआ है उन्होंने, और धनी अपनी नजर से ये खेल दिखा रहे हैं। तो उसमें जो जो चीज उसको दिखाई जा रही है वो यहाँ पर वो हम वैसा वैसा हम कर रहे हैं। हमारी आत्मा उस तन में आकर वैसा वैसा करवा रही है। इन विध गुना हम पर लागत नहीं कोई। इस तरह से कोई भी गुनाह हम पर लगता नहीं है। क्यों? मैं तो इतना ही कित हूँ, इत उत किया हक का होवे। इस भांति से सुंदर साथ जी हम पर कोई भी गुनाह नहीं लगता है, क्योंकि यहाँ पर तो अब मैं कहीं है ही नहीं। जब सब कुछ मूल वहां परम धाम से हो रहा है, धनी की नजर से हो रहा है, धनी के हुक्म से हो रहा है। तो इत यहाँ 14 लोक में उत किया हक का होवे। यहाँ पर जो भी हम करते हैं, जैसा धनी हमारे अंदर उठ जाते हैं वैसा ही हम करते चले जाते हैं। इस वास्ते हमको किसी बात का गुनाह नहीं लगता। और गुनाह हमें कब तक था? जब तक हमें इस बात का पता नहीं था कि धनी आपके उपजाए से ही मैं करती हूँ, आपके चाहे से ही करती हूँ, आप खिलाते हो, खेलती हूँ, आप बिठाते हो, बैठती हूँ। जब तक हम में ये थी कि नहीं मैं आपको रिझाती हूँ, मैं आपको प्यार करती हूँ, मेरा धनी इश्क बड़ा, तब तक हम पर गुनाह था। लेकिन जब ये राज धनी का समझ में आ गया कि कुल स्वरूप में राज्य एक है, उनसे ही हम सबके अंदर आती है बात, तो अब हम पर कोई गुनाह नहीं लगता। क्लियर है ये बात आपको? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आपकी थी कि हम गुनहगार हैं। हमने कितना भी इसको डिस्कस किया, लेकिन अंशु के एक्सेप्टेंस में बात नहीं आ रही थी कि भाई नहीं दीदी, हम फिर भी कहीं ना कहीं आंकड़ी। दीदी यहाँ वाली तो बात क्लियर है ही है कि यहाँ पे तो हमारी गुनहगारी नहीं है, जैसा आप करा रहे हो वैसा अब वहां पर भी नहीं है। प्रश्न वहां का था मेरा कि वहां पे तो गुनहगार हम नहीं, वहां पर भी नहीं। अब बेनियाज थी बीच नहीं, अब हम वहां पर भी गुनहगार। अभी इस बार भी महाराज जी चर्चा में देखो बोल गए कि गुनहगारी तो है, कहीं चर्चा में बोली उन्होंने? नहीं, उन्होंने यहाँ के लिए बोली, बिल्कुल याद है मेरे को, बिल्कुल याद। गुनहगारी तो है, अब नहीं है गुनहगारी, वहां पर भी अब नहीं है गुनहगारी। क्योंकि जब ये बात ही, जिस बात के लिए गुनहगारी लगी वो राज ही समझ में आ गया, तो अब काहे की गुनहगारी रहेगी? अब कैसे किसी को सजा दी जाएगी? अब तब सजा दी जाएगी किसी बात की
जब हम जान कर भी कोई गलती। सजा तो वो वैसे भी नहीं दे सकते। हाँ, तो मतलब मेरा एक कहने की बात है, ये तो एक हंसी भी अब नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अब धनी ने समझा दिया। हंसी भी किसकी कर, आपस में घर में हम बैठे हैं, एक दूसरे की क्या हंसी कर रहे और इतना भी क्लियर कर दिया कि अगर बुराई चीज भी कर रहे हैं तो भी आप ही तो करा भी रहे आप हो। ही करा। जो हंसी की बात, एक व्हाट्सएप पे मैसेज आया था, जब राज्य इधर उधर से भेजते तो रहते, आया ना कि जब राज्य किसी से नाराज होते हैं तो उससे अपना वो वक्त छीन लेते हैं। हाँ, ये अपनी अपनी बंदगी छीन लेते हैं। हाँ, कि जब वो कर- जिनसे धनी, भाई एक व्यक्ति ने पूछा कैसे पता लगे कि परमात्मा की हम पर मेहर है या वो हमसे रूठ रहे हैं? क्या बस एक ही मोटा एग्जांपल है इसका, कि आप उनकी याद में हो, आप उनके संपर्क में हो, तो उनकी मेहर सदा बनी हुई है। और अगर वो आपसे नाराज है तो वो आपको कोई चोट नहीं देते, कोई संसार की मार नहीं देते, कोई दुख नहीं देते, कोई ऐसा जाहिरी कारण नहीं करते कि आपको पता लगे कि वो आपसे नाराज है। या हमको कोई संसार का दुख हो गया तो हम समझे हमसे धनी नाराज है इसलिए हमें संसार का दुख है। नहीं, वो कहते हैं वो आपसे अपनी बंदगी ही वो टाइम छीन लेते। तो आप सोचो कितनी, जितना जैसा साहिब गुजरक, जैसे बुजुर्ग साहिब है, वो जितना इश्क देते हैं तो वो अपना इश्क ही हमसे ले लेते हैं। तो हमें पता लग जाना चाहिए उस समय की धनी अब हमसे रूठ गए। अब हमारे और धनी के बीच में पर्दा आ गया। और जब तक हम धनी के करीब जा रहे हैं, जितना जितना मंथन कर रहे हैं, जितना जितना उनके संपर्क में बढ़ रहे हैं, तो ये हम समझे हमें धनी उतना उतना लाड दे रहे हैं और रज्जी हमें अपने करीब और से और अधिक रखना चाहते हैं। और वो भी इस बात से खुश होते हैं कि हम एक चीज मंथन किया, फिर उसको प्रैक्टिकल में उतरे। फिर उन्होंने हमको, जब हम प्रैक्टिकल में उतर गए तो फिर धनी ने और लाड से हमको और प्यार दिया कि भाई देखो प्रैक्टिकल, वही बात है, पहले क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया लेसन, अब उसके बाद उन्होंने व्यवहार में मैदान में उतार के, अगर मैदान में हार गए, एग्जाम में परीक्षा में हार गए, चलो वापस लैब में खड़ा कर दिया ना, पहले थियोरेटिकल सारा एक्सपेरिमेंट सिखा दिया, अब जाओ तुम लैब में खड़े हो। बस अपना केवल और धर्मों को नहीं कहते, मतलब धर्म तो सब एक ही संप्रदाय, पर अपनी संप्रदाय की 3 सूत्र मतलब अपने ढंग से मैंने जो किए हैं, अध्ययन, अध्यापन, व्यवहार और प्रयास है। बिल्कुल सही बात। दोबारा से बोलो जरा, इसका चेहरा लगाओ सामने। हाँ ठीक है, हाँ बोलो बोलो बोलो। मतलब अपनी जो वाणी है और राज्य हमें ज्ञान समझाना चाहते हैं, वो तभी हम जान सकते हैं जब हम अध्ययन, अध्यापन, व्यवहार और फिर प्रयास करें। तभी हम सब सुंदर शास्त्री, ये प्रयास का नतीजा है कि हम सब एक साथ जुड़ रहे हैं। सही बात। और जब जुड़ते हैं तो फिर सुख भी मिलता है। फिर इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुख ना मिले, फिर वो तो धनी भी नहीं हमको दिए बगैर रह सकते। बुलाए दिया तुम हमको आप वतन खसम, ताथे खुदी मैं ले खड़ी झूठे खेल में आता। कि धनी जब घर और खसम धनी सब भूल गए हम, ताथे, तब ये जो संसार की मेरी खुदी है, इस खेल में मैं खुदी लेकर मेरी आत्म खड़ी हो गई। आप छिपाया तुम हमसे झूठे खेल में डार, फेर कर तुम खड़ी करी करके गुनहगार। आप छिपाया तुम हमसे, आपने क्या किया, स्वयं को भी हमसे छिपा लिया, माया में डाल दिया, और झूठे खेल में डाल, इस झूठे खेल में डाल दिया। फेर कर तुम खड़ी करी, अब आपने दोबारा हमको जगा कर खड़ा कर दिया करके गुनहगार। क्या हमको हमारा गुनाह बताकर, धनी फिर आपने मेहर करके गुनाह बता दिया तुम्हारी ये गलती है, और फिर अब जब समझ में आ गई तो गुनाह का उन्होंने कोई सजा थोड़ा देनी है, बस पश्चाताप हो गया रूह के अंदर, तो धनी ने फिर अपना बल देकर हमको खड़ा कर दिया। चलो फर्जन जो आता ना, वो बीतक में क्या उसमें कि वो भोग लगता है, तब उसके बाद पूछते हैं कैसा लगा ये सो। हाँ, अब चलना है परम धाम कि नहीं, ये वहां पे ये चीज अलग हो जाती है। फिर तुम हमको अकल दई, मैं खुद ही पकड़ी सोए, जो जैसी करेगा तैसी पावेगा सोए। और फिर आपने ही मेरे को ये हमको समझ भी दी है कि जो अपनी मैं खुद ही अहंकार पकड़ कर खड़ा होएगा, जीव का या शरीर का या आत्म का अहंकार भी, तो जो जैसी करेगा, जो जैसा अहंकार लेकर खड़ा होएगा तैसी पावेगा सोए। उसको धनी ही सजा अपने आप, उसको वैसा ही उसका फल मिलेगा। फल से मतलब यही है करनी माफक कृपा। और या जैसे उसमें किरंतन में आता है, यार सजा दे सकता है हमसे ना,
इंद्रावती जी कह देते हैं कि धनी आप सजा दे सकते हो, हम नहीं दे सकते, हमारा ये मैटर ही नहीं है कि हम किसी को किसी की करनी की सजा देंगे, हमें तो बस खुद चाल चलनी है। अभी सुंदर साथ ने एक दिन मुझे पिछले हफ्ते 7 दिन हो गए या 3 या मंगलवार को उन्होंने दिया था मुझे कॉल फैल हाल का अर्थ बताना। तो हम अभी जो जिस स्टेज से गुजर रहे हैं, जिस क्षणों से गुजर रहे हैं, वो हमारा यही है जीवन, कॉल फैल और हाल। कॉल क्या है कि हम राज्य के आगे बैठकर बड़ी बड़ी बात तो कर लेते हैं, क्योंकि धनी कह रहे हैं, इंद्रावती जी कह रही है, उनकी बात तो हमको रखनी पड़ेगी ना सबके सामने। लेकिन उन कॉल, उन कहे हुए वचनों पर हम करनी कितनी कर पाए। इंद्रावती जी तो कॉल फैल हाल करके निकल गए, उनका नहीं है ये मैटर। अब ये मैटर हमारा है कि वो अब हमसे कहलवा रहे हैं बात। जो कहेगा, कई लोग कह देते हैं हम तो भाई हम तो नहीं कहते इतनी बड़ी बात भाई, हम कह देते हैं धनी कहलवा रहे तो हम तो कहेंगे चाल क्यों चलवाए। दावा भी लेना, जैसे मैं धनी की अंगना हूँ तो लोग दावा लेने में भी डरते हैं, तुम ले सकते हो हम तो नहीं। जो जी पहले हरफ में क्या पहला कहा, हरफ तो यही है, पहला दुल्हन हरफ। दुल्हनी हाँ। होना चाहता। तो हमको जब दावा लेंगे तभी तो फिर करनी भी हम उनके माफक कर पाएंगे, धनी के माफक। और फिर उन्होंने कहा बेशक होके करनी करनी है, कान बंद, आंखें बंद, संसार की कोई चीज देखो नहीं। तो ये तो परहेज उन्होंने बता दिए चार कि भाई ये तो परहेज संसार से रखने, तब धनी की तरफ तुम बढ़ पाओ। तो ये अब हमने पढ़ ली बात, अब व्यवहार में कैसे लाएं? जब हम व्यवहार में लाएंगे और इसका फल पाएंगे तब हमें इसका सुख मिलेगा। हम कहीं जाते हैं, मन के विपरीत होकर जाते हैं, हमारा मन कहता है हमें नहीं जाना चाहिए, हमें सामने वाले का व्यवहार अच्छा नहीं लगता, उचित नहीं लगता, लेकिन फिर भी हम जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए धनी ने ये मार्ग अगर निश्चित किया है तो हमें अपमान सहने की भी आदत होनी चाहिए कि वो हमें प्यार नहीं करता, वो हमें घृणा दृष्टि से देखता है, नफरत की दृष्टि से देखता है, वो भी सहना आना चाहिए। लेकिन फिर वो मर्यादा आ जाती है ना, वो कहते प्रभाव पुष्टि मर्यादा, फिर कुछ काम मर्यादा बस करने पड़ते हैं, नहीं है तो भी मर्यादावश भी करने पड़ते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी मैं खुदी को मार के भी करने पड़ते हैं। इसमें मर्यादा नहीं कहेंगे, इसमें अपनी मैं खुदी को मार के हमको वहां उनके बीच में बैठना है तो बैठना ही पड़ेगा। मतलब इच्छा नहीं है लेकिन वो काम करना ही है ना, करना है। तो किसी तरह तो वो है रहता करनी करनी कि इंदिरा राज्य कह रहे हैं तो राज्य से बड़े हम और तुम थोड़े हैं। राज्य ने कहा कर डालो, बेशकी क्या है, हमारी मैं और तय नहीं चलेगी वहां। कैसे कभी कभी किसी को नेचर में अपन कहते हैं ना बड़े अकड़ू है, लेकिन वो कभी कभी उनको दूसरा पक्ष देखो ना तो वो बेशक इलम से होता है कि दुनिया को जो कुछ करना हमने जो वाणी में कहा है तो है, करना है तो करना, बस खत्म। फिर वहां वो किसी को नहीं देखते, वो वाली चीज है। और फिर जब हम वो कॉल के हिसाब से करनी कर जाते हैं तो उसका लाभ भी तत्क्षण ही मिलता है, बहुत देर नहीं राजी लगाते, हाथों हाथ रिजल्ट देते हैं कि अगर रू को अगर राजी उसका रिजल्ट नहीं देंगे तो रू जो है ना क्या नाम आगे चाल और तेजी से नहीं चल पाएगी, जोश कैसे आएगा कि धनी मैं आपके ऊपर फिदा हुई हूँ, फना नहीं होना है, मैं आपकी बात पर फिदा हूँ, आपने कहा है चाल चलनी है तो चलनी है। और जब वो फिदा होके चली तो धनी उसको आगे से रिस्पॉन्ड देते हैं, सामने वाला कोई व्यक्ति रिस्पॉन्ड नहीं देता है। पॉइंट टू बी नोटेड, राज्य गले लगाएंगे और तो सब धक्का ही मारेंगे, दुनिया धक्का ही मारेगी। दुनिया वालों से एक्सपेक्ट मत करो कि कोई हमें हार पहनाए, हाँ। घर वाले तो सबसे दुनिया पहले वाले ही तो कुछ भी नहीं जो देने आप वाले, हैं, दुनिया वाले तो कुछ नहीं देने वाले, चाहे जितना भी इसके पीछे मर मिटेंगे वो तो पीछे हाँ से वही धक्का ही लगाएंगे, लेकिन धनी हमारे है जो वो गले से ही लगाएंगे। हाँ बस, और इसी प्रकार करनी भी करनी पड़ेगी। बिल्कुल करनी पड़ेगी। और प्लस मेरे को एक बात और हम्म, चुभती है बात मेरे अंतर मन में, मैं आज वो भी कहती हूँ कि हमें यदि धनी का लाभ जी, मिले तो हम हम्म। धनी का कर्जा कैसे उतारें? नहीं, रहने में रहनी में आग कि उन्होंने मेरे सतगुरु महाराज ने जो उनसे तेरी आवाज चली गई है हमारे यहाँ।
दीदी आवाज चली गई है। आवाज नहीं आती दीदी। करते हैं आवाज नहीं। तो वो ये बात आती है कि भाई जब धनी ने हमको लाड प्यार इतना किया, सदगुरु महाराज ने हमको इतना लाड प्यार किया, उन्होंने हमारी हर छोटी बड़ी बात को कभी उन्होंने हमें ये नहीं कहा कि तुम यहाँ पर, उन्होंने कहा अपने आप जब मैदान में उतरेगी ना तो उस चीज का समझ आएगा। माँ अपने बच्चे को कभी भी ये नहीं कहती तू सबसे प्यारा बच्चा है मेरा, क्लास में कुछ भी होए कैसा भी होए, साइकिल चलाना होगा उसको प्यार से सहला के उसको प्रोत्साहित करके आगे बढ़ाती है। तो हमें भी तो हमारे सदगुरु महाराज ने ऐसे ही बढ़ाया, तो उनका कर्जा हम कैसे उतारें कि हमें उन्होंने प्यार दिया तो हम आगे सुंदर साहब को दिया हम वो चीज दे ही नहीं सकते, तो हम तो फिर फेल खेल में। हम तो नफरतें घृणा, हम तो नफरत घृणा और बांट रहे हैं, तो इसका मतलब हमने लिया ही वही कुछ। यहाँ पर ये तोल मोल करना, तो मेरे को ये बात बड़ी कष्ट देती है कि भाई हमने इसका मतलब लाड प्यार नहीं दिया जो हम बांट ही नहीं सकते आगे लाड। और कितने भी दुख, कितनी भी घर परिवार में देखो ना कितनी लड़ाइयां होती है, कितने गंदे अच्छे पति मियां बीबी, बहुतों की अच्छी भी लाइफ जाती है, पर ऐसा थोड़ा है कि बिल्कुल लड़ाई भी नहीं। तो एग्जाम्पल सामने दिख वो एग्जाम्पल सामने दिख रहा है कि दोनों का प्यार है, पर फिर भी कहीं ना कहीं कभी ना कभी में तो होती होगी। राज्य की राह में इकट्ठे चलने में जीवन बहुत मुझे लगता है आसान रहता है। हंसी बहन और हरीश बहन का ठीक एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी किसी एक विचार पर तो कहीं दो राय होती होंगी, एक ही राय चलती होगी एक दिल में। जब परम धाम में वायदत न हो सकी, वायदत होते हुए भी सही बात। तो यहाँ के 5 तत्वों में कैसे होता? लेकिन हम फिर उस अपने घर परिवार संसार में उस मैं खुदी को मार कर फिर चलते हैं, फिर मिलके बैठते हैं, फिर उन्हीं लोगों के साथ हंसते खेलते। मुझे तो मेरे अंदर तो ये बात भाई उन्होंने मुझे इतना भी प्यार नहीं दिया कि मैं आगे से थोड़ी सी उनके नाम पर, नाम किसका आएगा। आपकी ये बात है ना बिल्कुल सिद्ध करती है, प्रेम मार्ग पर चलकर सतगुरु को पाया, रजा मान उनकी मैंने जग को सतगुरु कर। आपकी बात खुल गई इस चीज से। तो ये बात है कि नहीं है कि जो जैसी करेगा तैसी पावेगा, सोए हमें नहीं तय करना ना, हम अपनी चाल चल, जो जैसी करेगा अपने आप। हम छोटी छोटी बातों पे, क्योंकि हमारी दृष्टि जो है ना यही तक की है, सामने तक की, इससे आगे पार की जा ही नहीं पाती है दृष्टि। और राज्य हमको कुछ ऊंचा अपने बराबर का मान दे रहे हैं, अपने बराबर की स्थिति पे लाकर अपने समान करना है, तो कैसे बने? तभी बन पाएंगे जब हम उस चाल पर चल कर देखें। बैठे बैठे खाली जुबान चलाने से नहीं चलेगा कुछ। बन जाओ ना, यहाँ से मैनेज करते जाओ, चैट्स में लिखो, उसको पोस्ट करो। तो अब ये मानने हाँ लगी हाँ के नाम से जो करने सुंदर साथ है अपना माइक बंद करें। तुम होस्ट बनो शमा, करके मैसेज करो होस्ट। आप भी वेश बदल के आए, अपना दिया इल्म, सब बातें कहीं वतन की पर पहचान न सके। जो भी मैंने ऊपर कह दी कि आप भाई धनी सतगुरु महाराज के रूप में भेष बदल कर आए, उन्होंने केवल कॉल ही करके दिखाया। एक तो चुन्नी मैंने ऊपर बांध के अच्छी तरह उसमें रख दी थी कपड़े इनके। मैं है नहीं ना बढ़िया। अच्छा शानू माइक बंद करो, शानू शानू माइक आंटी बंद का करो। mic off करो। ये उषा आंटी है। हाँ समझ गई। तो आप भी वेश बदल हिंदू के दीदी का आके फेस नहीं आता है दीदी। हेलो हाँ जी फेस नहीं आता है हिंदू दीदी का, आ दिख गया, नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है। हाँ जी आ गया अब। तो आप भी वेश बदल के आए, अपना दिया इल्म, सब बातें कहीं वतन की पर पहचान न सके। चाहे वो इंद्रावती जी का प्रसंग ले लें कि उनको सदगुरु देवचंद्र जी आए, या इंद्रावती जी, या और सुंदर साथ के लिए वो सदगुरु का स्वरूप धारण करके आए, या हमारे जीवन में धनी
भेष बदलकर अपना इलम दिया उन्होंने। और ये सटीक बात है, 100% प्रमाणित बात है कि सामने धनी हमारे सामने मूल स्वरूप होकर नहीं आएंगे, वो हमारे सामने हमारे जैसा ही तन धारण करके आएंगे। सब बातें कही वतन की, और उन्होंने हमें सारी बातें वतन की कही भी हैं, पर पहचान न सके हम। परंतु हम इस नश्वर बुद्धि से, 5 तत्वों की बुद्धि से, स्वप्न की बुद्धि से उनको पहचान नहीं सके। इत भी गुनाह सिर पर हुआ, याद न आया असल। यहाँ पर अब गुनाह हुआ है कि धनी आप तो हमें याद कराते रहे सदगुरु स्वरूप आकर, लेकिन हमको घर की याद आई नहीं। तुम रोए लड़खीज गया, ये हमारा सबका अपना अपना व्यवहार की बात है। और सदगुरु महाराज ने रो रो कर भी कहा, लड़ लड़ कर भी कहा, गुस्से में भी कहा। क्रोध जो अपना होता है ना, वही दुख भी करता है, वही हमसे कहते हैं ना झंझोड़ना जिसको कहते हैं, उठता क्यों नहीं भाई। तो वो काम हमें हमारे सदगुरु महाराज ने हमारे साथ किया है। तो भी रही ना मूल अकल, फिर भी धनी इंद्रावती जी, जब इंद्रावती जी जैसे कह चुके, उनके जैसा तो कोई जागा ना हो, लेकिन वो भी कह रहे हैं तो भी रही ना मूल अकल, फिर भी मूल अकल परम धाम की याद आई नहीं। यो गुना अनेक भाग का हुआ हमारे सर, हम कछु न कर सके तो भी खबर लई हक्के फेर। इस तरह से इंद्रावती जी कह रहे हैं हमारे सिर पर अनेक भाग के गुनाह हुए। सुंदर सा जी, गुनाह होने पर ही तो रूह पश्चाताप की ओर आगे बढ़ती है। अगर हमने कोई गुनाह ही नहीं किया फिर तो और सिर पर चढ़ते हुए, लेकिन दिल में ये बात रहेगा, धनी आपने तो मेरे पर इतनी मेहनत की, हमें भी तो, और हम नहीं जागे। ये कितने कष्ट की बात है कि आपने तो, अब हमको भी देखो, अब हमें यदि मूल अकल आती जा रही है परम धाम, तो हमें सामने वाले के साथ उतनी ही मेहनत करनी। धनी अपने दर्द का एहसास हमें ऐसे करा रहे हैं। हम अपने बच्चों को कह देते हैं कि नहीं कह देते, बेटा जब माँ बाप बनोगे ना तब बात करना, साहब अभी बात मत करो, चलो हटो, तुम हमारा दर्द नहीं समझ सकते। जब तुम माँ बाप बनोगे और तुम्हारी औलाद तुमको ऐसा कष्ट दी, तब तुम्हें अपने माँ बाप याद आएंगे। तो अब धनी की राह पर चलते हुए जब पता चलेगा, जब हमें सामने वाला दुख देता है तो हमें किसका दर्द है कि हाय मेरे धनी किस दिल से जाते होंगे किसी के घर, जो उनसे प्यार भी ना करता होगा, जो उनसे नफरत करता होगा, लेकिन वो कैसे दिल बड़ा करके जाते हैं और सामने वालों को सबको प्रणाम करते होंगे। और सामने वाले की आंख में जबकि हमको दिखता है कि वो हमसे बुरा भाव रखता है, नाराज है, लेकिन धनी कहते हैं उसी दर पे दीदी आवाज नहीं आ रही। सब आ रही है। किसको नहीं आ रही आवाज? नहीं आ रही है, क्लीन आ रही है हमारे यहाँ। संगीता जी का माइक खराब है बहुत। यो गुनाह इस तरह से, जब ये गुनाह रूह के दिल में आ गया कि धनी आपने, दीदी आवाज नहीं आ रही। बेटा अपना फोन चेक करो, बाकी सब कह रहे हैं आ रही आवाज। तो यो गुनाह अनेक, यो गुनाह अनेक भांत का हुआ हमारे सिर, हम कछु न कर सके तो भी खबर लई कि हम उनका, हम गुनाह करते चले गए, लेकिन धनी ने हमको कभी भी छोड़ा नहीं है। उन्होंने वो बार बार हमारी गलती के बावजूद हमें संभालते रहे और आज दिन तक संभाल रहे हैं। ऐसा थोड़ा कि नहीं संभाल, जाहिर नहीं तो बात उन संभाल रहे, संभाल तो रहे हैं। जब वो हमें संभालने में देरी नहीं कर रहे, वो हमें, तो हमारी चाल कैसी होती है? हमारी चाल भी तो उनको, हमने किसको देखकर चलना है राज्य की राह पर? धनी को कि एक दूसरे को? राज्य को देख के चलना। एक दूसरे को, तुम भी गिरी पड़ी, मैं तो जो सन्मुख रहसी धनी धाम के, सो कैसी छल को बन। तो मैदान में उतर कर ही, उनका दर्द लेकर ही हम जाएंगे, तभी काम हो पाए और तभी उस चीज की लज्जत भी आ पाएगी। और जिस दर्द को धनी कहते हैं बार बार मांग रहे हैं, हमें वो दर्द फ्री में मिल रहा है, हम क्यों ना ले जाते? ये दर्द मिलना है, सामने वाला आपको अच्छा सा रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, फिर भी आपको प्रणाम बहन जी कहना चाहिए, क्या दिक्कत है? हम तो डर, ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर कि हमने क्यों नहीं, कहो पढ़ना, हमने कोई गलती की, हमने कोई गुनाह किया? धनी को चाहना गुनाह है? सतगुरु को चाहना गुनाह है क्या?
ये तो इंद्रावती जी कह रही हैं, हम तुम तो कोई हमारी औकात ही जाते थे, बिल्कुल जाते थे, एक एक कृष्ण प्रणामी के घर में जाते थे। और ऐसा भी प्रसंग हुआ हमारे घर तो 10 साल रहे कि मदन मोहन जी साथ में जाते थे और आगे वाला कुर्सी भी नहीं देता था उनको बैठने की, खड़े खड़े बाहर से प्रणाम जी करके उनके घर में, किसी के घर में दुख सुख हो तो प्रणाम करके आ जाते। मदन मोहन आगे क्या करते, सरकार ऐसी भी क्या है कि भाई जाने का, कोई शांति रखो। मंदिर जाते थे, आरती में रहते थे आगे। हाँ सब वही जैसे सब उन्हीं की सीढ़ी सुनते हैं, उन्हीं की टीका सुनते हैं, सारी है सारे। जो सामने होता है वो बुरा होता है, जो पीछे होता है वो खुदा होता है, सारी है। शेरपुर वाले महाराज जी का भी यही प्रसंग था। शेरपुर वाले महाराज जी को भी जीते जी कोई यहाँ पर इतना सुंदर साथ नहीं चाहते थे, लेकिन उनका तन छूट गया। अब सब अब महाराज जी के स्वरूप भी रखे जाते हैं, घरों में भी है, सरकार का भी। पहले तो अकल नहीं होती थी, शारदा करती थी, तो फिर पता चला रुमाल के नीचे बीच तक तो सरकार जी की है। हाँ। अब अकल आ गई ना, तो सही बात, कहाँ से बताते, पर है ना, जो ये जीव होते मतलब जो ये पावरफुल मोमिन होते हैं ना, मोमिन ही कहे जाएंगे, ये इनका एक ही रहता है, किनसे करूं मैं दुश्मनी, हर दोस्त मुझे अपना। फकीर होते ना जो, उनकी जो चीजें चाल है उनकी, वाकई अगर उनको मतलब अगर ये मत सोचे कि ये फकीरों का कहना है, तो वो एक एक चीज अपनी वाणी से कहते थे कि वाकई राज्य ने देखो कोई दुश्मन भी मिला, दोस्त भी मिला, सब मेरे हैं। तो जो भी इस धराधाम में उतरा और कुछ करके गया, उनके लिए ये शब्द ही है कि किससे करूं मैं दुश्मनी है दोस्त। मुझे उसमें भी जहाँ जहाँ तुमको देखा हमने सिजदा, तो तुम ही हो हर जगह, जो जिसकी ये नजर खुल गई, अभी खुली नहीं है, वाणी के द्वारा चल रहे हैं अभी हम तो, मैं तो भाई कोई बात, अभी गुण अवगुण सब दिखते हैं ना, खाली गुण ही गुण दिखते हैं, जीते जी तो गुण दिखते हैं। हाँ, जीवते हमारी आपको शब्द दिखाई देता है, और गुण नहीं, फिर अवगुण तो भूल जाता है। अगर अब अभी वो मुर्दा खड़ा हो जाए तो कोई जीने ना दे। सही बात है, सही बात है। पगड़ियों पे देखो ना किसी की कितने लंबी चौड़ी, और कोई पहले आपने चाहे उनको कभी प्रणाम भी न की हो। सही बात, जैसे सबके मुंह से सुनती हूँ ना, सबके जैसे मतलब यह तो काम इन्होंने नहीं है, आज तक बोलते सी महाराज जी का नाम लिया था। सही बात, सब उन्हीं के लिए बोलते हैं, चाहे मैं आज चर्चा नहीं सुन रही, कुछ भी सुन रही हूँ, सब उन्हीं का तो जगाए हुए हैं, तो अब उनके लिए रिस्पेक्ट होती है। क्रांति तो वही लाए है समाज, रिस्पेक्ट अब आती है, पहले नहीं पता। तो वाणी भी तो कहती है अगुए को चीटी लगे आ जाए, सब चीज तो धनी ने यहीं की यहीं खोल के दे दी ना। अब अपनी दृष्टि है, जैसे आप देखोगे वैसी सृष्टि दिखेगी। लेकिन उन्होंने तो धनी का वो वाला आगापन लिया, अगुआपन, जो सुंदर साथ को वाणी और जो चीजें छिपी हुई थी, उनको नहीं अगुओं को लगे चीटी, ये वाली बात जो है नहीं, ये अगुओं को लगे चीटी होता है, विरोध का सामना उनको बहुत करना पड़ता है। कहने का मतलब अकेले वो चलते हैं मसाल में, चलती तो है, लेकिन उस मसाल की तपन जो है ना, वो सिर्फ उनको ही सहनी पड़ती है, जो जिसने मशाल पकड़ी। कहने का भाव ये है। फिर भले ही दुनिया, एक बार मुझे याद है, मैं बचपन में इतने बुरे व्यक्ति थे, मतलब बुरे ही सब उनको कहते थे, लेकिन जिस दिन खत्म हुए सब लोग बड़े अच्छे व्यक्ति, बड़े अच्छे व्यक्ति। तो मन में ख्याल है, घर जाके पूछा यार सब लोग इनको इतना वो करते थे कब, और आज सब लोग कह रहे हैं कि बड़े अच्छे व्यक्ति, बड़े अच्छे व्यक्ति। तो बोले ये तो दुनिया की रीत है, जीते जी किसी को कुछ नहीं मिलता। वो एक मोहम्मद साहब का इसमें प्रसंग आता है ना, मैंने आगे बहुत बार सुनाया कि उनको इल्हाम हुआ कि आज ना मस्जिद में, ये कोई पैगंबर ही थे, मोहम्मद साहब का नहीं, किसी पैगंबर का प्रसंग, कि भाई अल्लाह ताला आज दीदार देंगे मस्जिद में, लेकिन ये बात तुम किसी को कहना मत, केवल मैं तुम्हें आया हूँ दीदार देने के लिए, मस्जिद में फलानी जब वो अदा करेंगे नमाज, उस समय आएंगे। अब वो तो बावरा हो गया पैगंबर, जिनको ये बात इल्हाम हुआ था, उन्होंने सारी दुनिया में खबर ढिंडोरा पीट दिया। लक्ष्मी जी वाला ही तो हो गया ना, जैसे बीतक में है। नहीं, उन्होंने भी वो नहीं, मैं प्रसंग कुछ और, तो उन्होंने सारी जगह ढिंडोरा पीट दिया, सारी जमात, सारी खलक दौड़ी आई मस्जिद में कि आज तो अल्लाह ताला ने दर्शन देने, अल्लाह ताला सारी खलक पहुंच गई वहां पर, तो नमाज अदा करने, लेकिन अल्लाह ताला कहीं आए। और अल्लाह ताला ने जब देखा ये तो इतनी खलक इकट्ठी हो गई सारी की सारी, सबको दर्शन देना पड़ेगा,
तो उन्होंने उस पैगंबर को कहा, तुझे पता है मैंने कहा था क्या कि ये बात किसी को तू कहना नहीं, अगर तू कहेगा तो तुझे दोजख की आग मिलेगी। तूने आज क्या कर दिया? उनको वही बैठे बैठे ये इल्हाम हुआ दूसरा कि तूने सारी खलक तो बता दिया। तो उन्होंने अल्लाह ताला को जवाब दिया, अल्लाह ताला एक मेरे को दोजख मिलती है और सारी दुनिया दीदार पाती है, तो मंजूर है ये इंसाफ। अल्लाह ताला उनकी इस बात से इतने प्रसन्न, उन्होंने सारी खलक, मोमिन वो होते हैं कि अपने खुद से, लेकिन भाई आए हैं दुनिया में, क्या पता लगेगा मोमिन है। मोमिनों की चाल तो चाल से ही मोमिन कहलाओगे, घर बैठे बैठे और बातें करने से कोई मोमिन नहीं कहलाता। चाल तो चलनी ही पड़ेगी, कसनी नहीं, चाल चलनी। इसका श्रृंगार में भी वर्णन आता है ना, चाल यही है, आप चलो। इसी में ये इसका भी सार जो मैं खुदी का प्रकरण 4 का ये सार यही है कि मैं खुदी राज्य की कब आएगी, जब हम रहने का, उसके बिना नहीं आ सकते। उसके बाद और धनी फिर आगे से दिखाएंगे, देखो तुमने एक चाल चली, तुम्हें इस बात का ये इतना बड़ा आपको मिला, और आप देखो जोश तब आएगा, तब फिर दिल में और जोश आएगा, धनी और कराओ, धनी और ये जोश आएगा, फिर ये अक्षर ब्रह्म का फिर ये मैं खुदी मानने में कष्ट नहीं होगा। ठीक है, ऐसी तो 100 बार मरवाओ। बस बस जिसमें धनी आपका सुख मिलता है 100 बार मिलता। तो ये बात आ रही है, कई सुख हमको अर्श के तो भी खबर लई हक्के फेर, कई सुख हमको अर्श के भांत भांत दिए पार, तो भी नींद हमारी ना गई इत भी हुए। ये गुनहगार ये है कि धनी हमको बार बार जगा रहे हैं, भांत भांत के सुख दे रहे हैं, फिर भी ये माया फरामोशी की नींद ऐसी है, एक पल में सुख आया फिर वापस फरामोशी। इसीलिए गुनहगारी दिखती है ना, ये इसलिए बार बार गुनहगारी इसीलिए दिखती है कि भाई आप तो बार बार जो बात समझाते जाते हो ऐसा करते हैं। ये इसमें एक भाव ये भी आता है कि इसमें पर शुक्राना का भाव नहीं लेते। जैसे एक बार मुझे बहुत अच्छी बात याद है, एक मेरे प्रोफेसर थे, वो कहा करते थे कि जब मैं यहाँ क्लास में पढ़ाता हूँ तो जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ वैसे ही कुछ लोग कॉपी करके बाहर पढ़ाते हैं, मगर धोखे से वो ये नहीं कहते कि मैंने इनका, तो वो कितना भी पढ़ा ले, मेरे नोट्स को कितने ही कहीं बांट ले, लेकिन उनको वो चीज नहीं मिलेगी जो मैं यहाँ देता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक भी भाव उसमें थैंकफुल का नहीं रखा कि भाई उन सर से मुझे ये मिला। तो ऐसी हमारे लिए भी ये है कि हम वाणी चाहे किसी से भी सुन, लेकिन जिसके द्वारा सुनी ना, यदि उसको ये नहीं दे पाए कि उनके द्वारा, क्योंकि मैंने आपकी बात 4 लोगों को मैसेज कर दी, लेकिन वो जिसकी बात थी उसके लिए शुक्राना यदि आगे तक नहीं पहुंचा तो वो तो आप 0 पे ही रहोगे, फिर वो मैं खुद ही खड़ी कर देगा। यही तो मैं है। अगर हमने उनकी बात को अपनी बात कह के और अपनी वाहवाही ले ली, तो कर अंदर से राजी रहे हैं, बोल अंदर से राजी रहे हैं, और मैं कहूँ मैंने कितनी अच्छी आज चर्चा कर दी, तो ये हमारी मैं खड़ी हो गई ना, तो हमको उसके कुछ सुख नहीं मिलेगा, उल्टा हम राज्य से दूर हो जाएंगे। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है, जैसे आपने मुझे कोई बात बताई और वो बात अच्छी लगी, मैंने इनको बताई, तो उसमें यदि बताने वाली मैं हूँ तो इनको लगेगा ये बात मेरी है, क्योंकि यहाँ मुझे क्या कहना चाहिए, उनके द्वारा ये बात मुझे बताई, मेरा जो पूरा धन्यवाद है वो उनके लिए जाना चाहिए, तब हमें ना यहाँ पे शुक्राना बात करे कि उन्होंने ये बताया, तब वो जो शुक्राना खड़ा होगा। नहीं धनी मेन सतगुरु महाराज चलाने वाले, अगर हमने उनका नहीं थैंक किया कि उन्होंने इस राह पर चलकर हमें दिखाया है, तब हम चल पा रहे हैं, नहीं कुछ भी बोल पा रहे हैं तो ये सब उनकी मेहर है, उनकी कृपा तो कुछ भी नहीं पता था। तो ये शुक्राना यदि हम देते तो गुनहगार नहीं, तो आप तो जहाँ से चले वही कर मनसा वाचा कर्मना सब अंगों कर हेत, कह हारे हमसो पर मैं ना हुई सावचेत। इंद्रावती जी कह रही है, पर उस समय रहते हम कभी भी सावचेत हुए ही नहीं। यूं कई गुनाह कहते कहूँ सब ठौरों गई भूल, कई दिखाए गुण अपने ताको तोल नंबर। इस तरह से इंद्रावती जी कहती कि मैं अपने कितने गुनाह गिनाऊं, हर ठौर पर जब जब उन्होंने मेरे पर कृपा करी मैं अपने अवगुण में पड़ी रह गई और धनी की मेहरों को कहते तोल मोल कर भी यदि मैं देखूं तो कहीं पर भी मैं खड़ी बराबर होती नहीं। उनके गुण अपार है और अपने अवगुण वो भी दिख रहे हैं और उनके भी गुण दिख रहे हैं। वो इंद्रावती जी नहीं, वो हम और आप है। 100 गुण देखे मैं नजरों जिनको ना ही शुमार, तो भी पहचान ना हुई ना छूटी नींद बेकार।
तो कहते हैं अब इन नजरों से मैं देख भी रही हूँ कि उन गुणों का अनेक गुण है, तो भी फिर भी उनकी पहचान नहीं हो रही है। पूर्ण पहचान जिसको कहते हैं समझ नहीं आ रही है। ना छूटी नींद विकार, ये माया के विकार फिर भी छूट नहीं रही है। पीछे आप जुदा होए के भेज दिया फरमान, सो पढ़िया मैं भली भात सो करी सब पहचान। अब जब धनी हमसे जुदा हो गए, सतगुरु स्वरूप हमसे तन से जुदा हो गए, पीछे आप जुदा, आप अंतर ध्यान होए के पहचान कब होती है? सामने कभी भी नहीं पहचान। ये उनका नहीं, ये हमारा सबका प्रश्न। हम कितना भी कह लें, सामने होते हमें अवगुण ही दिखते हैं। और गुण दिख भी जाता है, एक गुण दिखेगा, 4 अवगुण दिखेंगे, फिर हम पीछे हट जाएंगे। और जब वो चले जाएंगे फिर रटते रहेंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और जब सामने आएंगे, और जब उन्होंने जब देखा